एरर हैंडलिंग तो पढ़ लिया ना हमने। अब तक जो पढ़ लिया है, कितना समझ में आया, कितना सीखा उसमें, क्या लगता है, कुछ आया या बस पढ़ लिया खाली? क्या फीडबैक है? हाँ, बताते हैं। स्प्लिट और ज्वाइन फंक्शन कौन है ये? जब मेरे पास एक टेक्स्ट है और मैं इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर दूं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट स्प्लिट, अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ किस पे स्प्लिट करना है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस पे स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, यानी जैसे ही इसको स्पेस मिलेगा, ये उस वर्ड को क्या कर देगा, अलग। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ यार स्प्लिट कर दो एस के ऊपर, तो क्या क्या आने वाला है, ये अलग हो जाएगा, और जिस पे स्प्लिट किया जाता है वो नहीं पार्ट होता। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आई हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आखिर वाले नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूं कि भाई सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है, अब स्प्लिट कर दो फुल स्टॉप पर, तो इसमें से हमें क्या निकल आएंगे, दिस इज पाइथन क्लास, और दूसरा सेंटेंस हमारे पास यहाँ अलग हो गया। हाँ, ये एक और ये भी है ना, अगर मैं यहाँ हटा दूँ तो, हाँ, ठीक है। तो स्प्लिट क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को जिस जिस पॉइंट पे आपने ब्रेक करना है वो पॉइंट उसको बता देते हैं। ठीक है, अच्छा, ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन इसको वापस ज्वाइन करेगा। मैं इसको कह देता हूं कि भाई ये सेंटेंसेस में ब्रेक हुआ है, ऐसे ही है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये जो सेंटेंसेस है ना, इसको ज्वाइन करना है मैंने। अच्छा, सेंटेंसेस में ज्वाइन का फंक्शन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो लिस्ट है, लिस्ट में ज्वाइन नहीं था। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको ज्वाइन किस पे करना है, वापस डॉट पे करना है। ठीक है, या मैं इसको वापस स्पेस पे स्प्लिट कर देता हूं। तो एक एक वर्ड हमारे पास क्या हो गया, आ गया। अब मैंने बोला भाई इसको डैश लगा के ज्वाइन कर दो, डॉट ज्वाइन, और यहाँ मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया इसको, लिस्ट ऑफ वर्ड्स,
जितनी लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं हर वर्ड को क्या कर दिया जाए, डैश लगा के ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, अब ये वही सेंटेंस है पर डैश लगा हुआ है, लेकिन अगर मुझे उसी हालत में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डैश की जगह स्पेस दे दूँ, तो ये मेरे पास सेम तरह से वापस आ जाएगा। ये स्प्लिट और ज्वाइन ये है, सही है। फाइल हैंडलिंग क्या है, अभी तक हम जो भी कोड लिखते हैं और उससे जो भी डाटा जनरेट होता है, जो भी आउटपुट आता है, वो सारा आउटपुट अगर नोटबुक क्लोज कर दी जाए, सिस्टम बंद कर दिया जाए, तो वो सारा आउटपुट भी क्या हो जाता है, चला जाता है। ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये रैम पर प्रोग्राम चल रहा होता है और जैसे ही प्रोग्राम क्लोज होता है, रैम उस सारी मेमोरी को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो अगर मुझे रैम पर नहीं, क्या करना है, हार्ड ड्राइव पे भेजना है, परमानेंट स्टोरेज पे डाटा को क्या करना है, सेव करना है। तो क्या करेंगे भैया, उसके लिए हम डाटा को राइट कराएंगे परमानेंट स्टोरेज पे। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई डाटा परमानेंट स्टोरेज में मौजूद है तो उसे रीड करा कर क्या कर लेंगे, अपने कोड के अंदर ले आएंगे। लाइक मैं यहाँ पर, हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट फाइल हो, अच्छा ये खाली ये अभी टेक्स्ट डाटा होगा सिर्फ ना, मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट फाइल .txt। इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ भाई, हाँ हाँ, दिस इज पाइथन क्लास और सारी चीज़ें जो है मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको सेव भी कर दिया, तो अब ये फाइल में टेक्स्ट चला गया। अब ये टेक्स्ट मुझे लोड करना है कहाँ पर, ये टेक्स्ट कहाँ मौजूद है, परमानेंट स्टोरेज पे मौजूद है। कहाँ है, परमानेंट स्टोरेज पे मौजूद, टेक्स्ट की फाइल बनी हुई है, इसको मैंने यहाँ लेके आना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज नॉन एज ओपन मेथड। क्या, ओपन मेथड। ओपन मेथड जो है वो हमसे एक फाइल का नाम लेता है। अब क्योंकि वो फाइल मेरे इसी फोल्डर में है, इसी रूट पर है जिस रूट पे मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे कंप्लीट पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल .txt, ये फाइल मैंने कहा भाई इसको क्या कर दो। अब इसने क्या करा, इसने लोड करने के बाद कुछ दिखा दिया लेकिन अभी आउटपुट नहीं आया मेरे पास। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं f, f फॉर फाइल। अब f के अंदर मुझे बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं भाई, रीड कर लो, तो उसने ये सारा डाटा वहां से क्या कर लिया, रीड कर लिया। क्या किया, f डॉट रीड किया मैंने, तो f जो है वो उसी फाइल का ऑब्जेक्ट है, तो उसको उसने रीड कर लिया, रीड करता हुआ आया और जहां उसे लाइन चेंज होती मिली वहां उसने क्या रीड किया होगा,
याद है, स्लैश एन, जहां लाइन चेंज हो रही होगी वहां उसने स्लैश एन रीड किया होगा। अगर मैं इसको प्रिंट करा लूं तो फिर ये राइट फॉर्मेट में मेरे पास नजर आ जाएगा, जैसे यूं करके। ठीक हो गया। अब ये डाटा हमने कहां से लिया, एक परमानेंट स्टोरेज से हमने अपनी नोटबुक के अंदर इसको क्या कर लिया है, लोड कर लिया है, राइट। कोई सवाल इसमें? हाँ, दोबारा क्यों? अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हमने जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइक हमने कहा भाई यहाँ पर जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लो लैंग्वेज, उसके अंदर हमने कहा भाई क्या है, अभी पाइथन, और एक लिस्ट बना लो, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। लैंग्वेज में पाइथन आ रहा है, लिस्ट में नंबर्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। बट एज सुन एज मेरा कर्नल डेड होता है, या मैं कर्नल रिफ्रेश कर देता हूं, या नोटबुक को क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं और वापस खोलता हूं, ठीक है। वापस जब इस नोटबुक को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो अब ये जो मैंने डाटा क्रिएट किया था ना, लैंग्वेज, अच्छा अभी क्योंकि कर्नल चल रहा है तो शायद डाटा आ जाएगा, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ नोटबुक बंद हुई थी, कर्नल कनेक्ट था, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। अब मैं इससे कहूँ भाई व्हाट इज लैंग्वेज, तो ये क्या कहेगा, लैंग्वेज आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि जब रीस्टार्ट हुआ तो जो वेरिएबल क्रिएट हुए थे और जो मेमोरी क्रिएट हुई थी वो सारी की सारी क्या होगी, खत्म हो गई, चली गई। अब मुझे रीरन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रीरन करना पड़ेगा। व्हाट इफ मैंने यूजर से 50 चीजें इनपुट ली हुई होंगी, तो सब दोबारा इनपुट मांगे उससे फिर, ठीक है, सब इनपुट करना पड़ेगा। अगर मैंने उसके इनपुट को सेव नहीं कराया परमानेंट स्टोरेज में, तो प्रॉब्लम पहले समझ में आ रही क्या है, कि जो भी डाटा हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, टेम्परेरी है। अगर मैंने उसको क्या करना है, परमानेंट स्टोरेज में डालना है, तो मैंने उसको फाइल में भेजना पड़ेगा, और अगर परमानेंट स्टोरेज से लाना है यहाँ पर तो फाइल को रीड कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल बना ली, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया, इस टेक्स्ट को सेव किया, सेव करने के बाद हमने कहा भाई ओपन का फंक्शन इस्तेमाल करो, और ये फाइल क्या कर लो, फाइल क्या कर लो, हाँ ओपन कर दो। ओपन करके बाय डिफॉल्ट जो है, अभी चूंकि मैंने इसको बताया नहीं है कि तुमने करना क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो इसने इसको रीड करने के बाद डिटेल सारी कहाँ आ गई, ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने कहा भाई रीड का फंक्शन चला दो, तो उसने ये सारी फाइल्स जो हैं हमें, जितना भी डाटा होगा उसमें टेक्स्ट डाटा होगा, वो सारा का सारा क्या हो गया, रीड हो गया। समझ में आती है बात? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं, डब्ल्यू एफ बना देता हूं। डब्ल्यू एफ मतलब राइट फाइल, ठीक है। इसके लिए भी क्या करता हूं भाई, ओपन, अब किस फाइल में राइट कराऊं, उसी फाइल में राइट करा देता हूं, टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी,
लेकिन राइट कराने के लिए मुझे उसे बताना पड़ेगा कि इस दफा क्या करने वाले हैं हम, राइट करने वाले हैं। रीड तो वो बाय डिफॉल्ट कर रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया भाई, wf डॉट कौन सा फंक्शन चलाएंगे हम, राइट फंक्शन चला देंगे। क्या राइट करना है, यानी हेलो राइट कर दो बस, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये 5 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी लेंथ दिखा रहा है, ठीक है। राइट द स्ट्रिंग टू स्ट्रीम, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न, जितने कैरेक्टर रिटर्न किए बता देगा। अब जाके मैं यहाँ फाइल में चेक करता हूँ, ये वाली फाइल में लिखा है ना, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसी फाइल में लिखा था ना, टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी राइट किया था, यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ, क्लोज कर दूँ फिर, हाँ हाँ। तो अब मैंने क्या करना है, अच्छा ये जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। आसान करते हैं, आसान करते हैं। देखो मेरे पास जो ओपन का फंक्शन है ना, एक और तरीके से काम कर सकता हूँ उसके अंदर। अब जरा तवज्जो दे दें, जो लोग लेट आए और जल्दी आए। इसको हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ विद ओपन। क्या, ओपन ही की तरह काम करता है। विद ओपन मैंने कहा भाई माई फाइल, ठीक है, माई फाइल, और इस फाइल के अंदर क्या करो, राइट करा दो। पहले मैं वहां वेरिएबल बना रहा था wf f, ठीक है। अब यू नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, विद ओपन माई फाइल w एज f। f क्या है, f उसका हैंडलर ऑब्जेक्ट है, समझ लें। f के थ्रू ही हम उस फाइल के अंदर आएंगे जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा, विद ओपन माई फाइल w। अब माई फाइल तो है ही नहीं, माई फाइल, तो जो w है ना, ये फाइल क्रिएट कर देता है। क्या करता है, अगर नहीं भी होगी तो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। अब मैं यहां पर करता हूं भाई एफ डॉट राइट, ठीक है। और राइट में यहाँ कोई मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे हमने यहां से सेंटेंस लिया, ठीक है। राइट में ये कर दिया मैंने। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई मसला है इसकी समझने में। अच्छा, अब क्या हुआ, जब मैंने इसको राइट कराया, ये चल गया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरे पास ये फाइल आ गई नहीं आ गई। क्या नाम रखा है हमने, माई फाइल, मौजूद है क्या, ये नहीं, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जो है हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो क्या हो चुका है। अच्छा, अब अगर मैं अपनी नोटबुक बंद कर दूंगा, टेक्स्ट फाइल डिलीट हो जाएगी, नहीं होगी। जो हमने राइट कराया वो क्या हो जाएगा, परमानेंट राइट हो जाएगा। दो कर दो, गर्मी तो नहीं, समझ में आई बात। अच्छा, अब देखो, अब जो जो ओपन वाला मेथड है ना, ओपन वाला जो मेथड है वो भी ऐसे ही काम करता है। अब समझ में आ जाएगी बात। अब मैं कह रहा हूँ भाई मेरी फाइल थी और एक आपकी फाइल है, इसके अंदर क्या कर दो, राइट कर दो। और कैसे राइट कर दो, एफ के थ्रू राइट कर दो। मैंने कहा एफ डॉट राइट, ठीक है, दिस इज योर फाइल। अब होता यह है कि जब हम, ये बात तवज्जो से सुने जरा, जब हम किसी फाइल को एक्सेस करते हैं ना, सब सुन रहे हैं,
जब हम किसी फाइल को एक्सेस करते हैं तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को क्या करता है, हमारे लिए ओपन करता है। ठीक है, हमारे पास, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक चीज होती है आईओ स्ट्रीम, क्या, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, के ये एक, समझ ले, एक पाइपलाइन है थ्रू विच मैं अपने कोड से कैरेक्टर्स जो है वो कहाँ भेज रहा हूँ, स्टोरेज में भेज रहा हूँ, परमानेंट स्टोरेज में। इसी तरह से परमानेंट स्टोरेज से भी मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपना टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ, रीड करके कोड में ला रहा हूँ। आ रही बात समझ में? तो फाइल ओपन होती है तो फाइल को बंद भी करना होता है। क्या कह रहा हूं, क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। जैसे अब ये ओपन तो की मैंने, इसको क्लोज किया क्या हमने, नहीं किया, तो क्या ये फाइल क्रिएट हो गई होगी, योर फाइल, मैंने इसका एक्सटेंशन भी नहीं दिया, चलो टेक्स्ट एक्सटेंशन दे दिया, अब योर फाइल यहां पर आ गई होगी, ये आ गई। ठीक है, दिस इज योर फाइल। अब इसको क्लोज करना लाजमी है। क्लोज क्यों करना लाजमी है, क्योंकि ये यूं समझ लो कि एक ने, किसी ने ओपन किया हुआ है। अब डेटाबेस में भी आप देखेंगे कनेक्शन क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करते हैं। तो अब मुझे फाइल को काम खत्म करने के बाद क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। इससे वो ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है कि एक बंदा आया, फाइल में उसने लिखा और वापस निकला तो फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। ये वाला जो तरीका है, इसके अंदर क्लोज हमें खुद नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसके अंदर हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, बट जब तक हम इस इंडेंट के अंदर चल रहे हैं, इस फंक्शन की बॉडी में चल रहे हैं, हम ओपन मोड में हैं। और जैसे ही इस फंक्शन की बॉडी खत्म हुई तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब सवाल ये है कि कौन सा मेथड जो है वो बेहतर है, कौन सा अच्छा है। तो दोनों की अपनी इफादियत है। ठीक है, अगर आप एक दफा फाइल को ओपन कर लिया और दो डिफरेंट जगह से आप क्या करना चाह रहे हैं, इनपुट लेके वैल्यू भेजना चाह रहे हैं, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार ओपन की भी है, फिर एक इनपुट आ गया, फिर कहीं से दूसरा इनपुट आ गया, और आखिर में जाके आपका जब दिल चाहा आपने क्लोज कर दिया, सारा डेटा चला गया। ये अगर सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है ना, और कहीं आपको चाहिए कि बस ठीक है यहीं ओपन हो यहीं क्लोज हो जाए, एक ही जगह काम हो रहा, तो आपने यही यूज कर लिया। तो कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, दोनों का इस्तेमाल आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज केस करने वाले हैं। क्या विद का फंक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहलाता है, जो खुद ही मैनेज कर लेता है। वो समझ लें कि फाइल की क्लोजिंग जो है वो खुद ही कर देता है, और इधर आपको खुद क्लोज करना पड़ेगा। अब जो फाइल मैंने राइट की है, उस फाइल में मैं और कुछ राइट कराऊं। अब मसला ये है कि मैं फाइल तो क्लोज कर चुका हूं, फाइल क्या हो चुकी है, तो अब मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अब मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा योर फाइल डॉट टीएक्सटी, क्या कराने वाला हूं, राइट। और मैंने बोला भी एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, और यहां लिख लिया भाई दिस इज योर न्यू फाइल। ठीक है, अब देखो इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है कि मैंने एक बार राइट कराया, राइट हो गया। अब मुझे अगर कुछ और भी राइट कराना है तो मैं दोबारा क्या कर लूंगा,
एफ डॉट राइट, ठीक है, हेलो, ठीक है। और जब मैं सब कुछ राइट करा चुका हूँगा तो मैं आखिर में क्या कर दूंगा भाई, क्लोज कर दूंगा। अब क्लोज करने के बाद मैं यहां पर आता हूं फाइल में, क्या नाम था हमारी फाइल का, योर फाइल डॉट, कौन सी थी भाई, टीएक्सटी। जब योर फाइल डॉट टीएक्सटी को देख रहा हूं तो इसके अंदर क्या आ रहा लिखा हुआ, दिस इज न्यू फाइल, हेलो हाउ आर यू। अच्छा, क्या यही कुछ लिखा है हमने, ये भी तो लिखा था, तो लिखा फाइल में लिखी चले रहे कि बाकी रहे भाई। अब मसला ये है कि जब भी मैं राइट फंक्शन करूंगा तो इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल, तो पुरानी फाइल क्या हो रही है, ओवर राइट हो रही है, तो पुराना लिखा हुआ सारा क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो W से क्या होगा, लिखेगा तो फाइल क्रिएट करेगा, क्योंकि फाइल नहीं भी थी तो उसने क्रिएट की, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो दोबारा क्रिएट कर देगा, दोबारा क्रिएट होगा तो पुरानी फाइल क्या हुई, खत्म हो गई, वो फाइल ही ओवरराइट हो गई। तो इसलिए वो जो लिखा था पहले वो नजर ही नहीं आ रहा, राइट। बट अगर मैं ये वाली फाइल के अंदर अब इसी ब्लॉक के अंदर हूं और क्या करता रहूं भाई, मैं बार बार राइट कराता रहूं एक ही ब्लॉक में रहते हुए, क्लोज होने से पहले, ठीक है, तो सब चले जाएंगे, क्यों, क्लोज, तो ये तो लिख तो देगा ना, लिख तो देगा ना भाई। अब ये माई फाइल में जाके चेक करता हूं कि यहां पर क्या हुआ, क्या आ गया भाई, लर्न हाउ गूगल हेल्प टू शेयर डेटा सेफली, दिस इज माई फाइल हेलो, और क्या लिखा था, यही लिखा था दिस इज माई फाइल हेलो। लेकिन एक बात हम नोट कर रहे हैं कि हम तो यहां पर मल्टीपल लाइंस दे रहे हैं और वो क्या कर रहा है, एक ही लाइन में लिखे चले जा रहा है। तो समझे इस बात को, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम यहाँ एक फाइल ओपन की है, अभी मेरा कर्सर जो है मुझे कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ऐसे ही है। अब मैंने कहा वहां से कोड भेजा कि भाई लिखो जाके हेलो, तो उसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वहां लिख दिया, ठीक है। और मैंने अगली लाइन में दोबारा लिखा कह दो गुड बाय, तो क्या मैंने उसको बोला कि लाइन चेंज करो, तो फिर क्या करेगा वो, उसी के बराबर से लिखेगा जैसा हमने प्रिंट में भी देखा था, उसी के बराबर से लिखेगा भाई, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लाइन चेंज करानी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको बताना पड़ेगा कि आखिर में क्या कर लो, आखिर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, बैक स्लैश एन, या फिर इस लाइन के शुरू में लिखना पड़ेगा, दूसरी लाइन के शुरू में, ठीक है। इधर भी कर दिया हमने बैक स्लैश एन। अब इसको रन किया हमने, इसको रिफ्रेश करते हैं, दूसरी वाली थी ना ये तो, ठीक है, हो गई लाइन चेंज, कि अब उसको वहां इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि भाई लाइन जो है वो चेंज कर दी जाए, क्लियर है बात। तो W फंक्शन क्या करता है, राइट करता है बट क्रिएट्स अ न्यू फाइल अगेन एंड अगेन, जितनी बार भी हम उस फाइल के अंदर W कराएंगे। ये दोनों वाली बातें समझ में आ गई, विद ओपन किस तरह काम कर रहा है, और अब विद ओपन के साथ मसला क्या है कि वो मुझे यही करना पड़ेगा जितनी लाइन देनी, अगर मैं आगे यहाँ पर आ गया दोबारा कहूँ फाइल में लिखो तो मुझे फाइल ऑटो क्लोज हो चुकी है, जी।
करते हैं। ठीक है, तो दो मोड है हमारे पास, रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग के और भी फंक्शंस हैं, राइटिंग के और भी फंक्शंस हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, यहां पर राइट के बजाय क्या कर रहे हैं, राइट लाइंस कर रहे हैं। ये क्या करता है भाई, ये जाहिर है बहुत सारी लाइंस क्या करेगा, ले लेगा। कैसे ले लेगा भाई, कैसे, क्या मांगता है, राइट द लिस्ट ऑफ लाइंस टू स्ट्रीम। लिस्ट ऑफ लाइंस क्या चाहिए इसको, कि मैं बहुत सारी लाइनें एक लिस्ट बना के दे दूंगा उसको, बहुत सारी लाइंस एक लिस्ट बना के दे दूंगा। लाइक मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ और मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, और इस लिस्ट में हमने कहा भी एक लाइन जो है क्या होगी, ये होगी, कॉमा दूसरी लाइन जो है वो ये हो गई, बस ये काम करते हैं फिर चलते हैं। तीसरी लाइन ये होगी, चौथी लाइन ये होगी। ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्ट्रिंग्स जो है वो लिखे हुए हैं। इन्हीं को मैंने लाइंस बना दिया। अब मैंने जब राइट लाइंस कराया यहाँ पर माई फाइल के अंदर, तो मुझे क्या नजर आएगा, क्या नजर आ रहा अभी, जितनी लाइंस लिखी है वो सारी नजर आ रही है, लेकिन वही मसला है, नेक्स्ट लाइन ऐड ही नहीं हुई। तो क्या करना पड़ेगा, हर लाइन के बाद मुझे स्लैश एन डालना पड़ेगा। चलिए नमाज के बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। वो क्या है कि लाइन चेंज नहीं हो रही वहां पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बैक स्लैश एन जो है वो लगाना पड़ेगा हमें। इसका यूज हम कैसे करेंगे प्रॉपरली, अगर हम किसी सिनारियो में यूज करें जी। हाँ, नहीं वो प्रिंट करा रहे होते थे ना, वो स्ट्रिंग बना रहे होते थे। अब इस स्ट्रिंग को हम वहां ले जा रहे हैं, ठीक है, तो एफ फॉर्मेटिंग के थ्रू नहीं जाएगा, ट्राई करना। नहीं, उसमें भी लाइन हमें बताना पड़ेगा स्लैश एन लगा के। अच्छा, अब जो है, अब देखो हमारे पास सारा फॉर्मेट जो है लाइन चेंज के साथ आ गया, तो मल्टीपल लाइंस लिख सकता हूं मैं। इसी तरह रीड करने के लिए क्या करूंगा, विद ओपन और फाइल का नाम, कहाँ चली गई, अच्छा लाइट भी आई होगी, वो वाले के करीब जाके जरा ऑन कर दो। अल्टरनेटिव स्ट्रिंग आ रहा है, ये आपका डबल मल्टीपल लाइन हो गई ना, इसको भी यहाँ लाइन क्लोज कर दो, फिर कॉमा डाल के इसको लाइन में बदल दो।
नहीं हो रहा। लाइट जाने के बाद प्रोजेक्टर ऑफ हो गया। हो गई। क्या बात। अरे आते हो ना कोई, अरे क्या वहीं से बटन दबा के आ गया। अच्छा जी, विद ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अब मैंने इसको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के लिए वही एज एफ या कोई भी नाम रखें, एफ डॉट रीड। क्या क्या फंक्शन है रीड के लिए हमारे पास? हाँ इसी के लिए वो ऑन नहीं हो रहा। एफ डॉट रीड से ये क्या कर लेगा भाई, इसको सारा रीड कर लेगा। क्या कहता है भाई? नो सच फाइल डायरेक्टरी। क्यों भाई? माई फाइल क्यों नहीं मिल रही? हाँ स्मॉल में। अच्छा तो रीड कर लिया, लेकिन कंटेंट को मैं सेव कर लेता हूँ और फिर कंटेंट को प्रिंट कर देता हूँ, या डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ये फाइल क्या कर ली भाई उसने, जो हमने राइट कराई थी वो अब रीड कर ली है। अच्छा ये काम सिंपल हो गया, बट अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसी फाइल में राइट कराऊंगा तो ये दोबारा क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, पुराना कंटेंट चला जाएगा। तो हमारे पास एक तीसरा मूड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम फाइल नेम, ज़्यादा ये वाली फाइल, और ये जो मूड होता है इसको अपेंड मूड कहते हैं। क्या? अपेंड मूड। तो अपेंड मूड में फाइल क्रिएट नहीं होगी, बल्कि वो उसी के आगे लाइन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अपेंड मूड में अब मैं कहता हूं भी एफ डॉट राइट, ठीक है। यहां लिख देता हूं ये हेलो स्लैश एन। बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग इतनी? ठीक है। अब उसी फाइल में दोबारा लिख रहे हैं, बट हमारा मूड जो है वो अपेंड मूड है। अब फाइल रिक्रिएट नहीं होगी, बल्कि उसी फाइल के आगे हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा रीड करता हूँ, दोबारा रीड करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पर दो लाइनें क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, तो अपेंड मूड क्या करता है, आगे ऐड कर देता है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर एफ डॉट रीड कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है रीडेबल। ये किसी फाइल को चेक करता है कि भाई फाइल रीडेबल है या नहीं है, राइटेबल है, राइट पे राइटेबल होता है, करता है या नहीं करता है। रीड लाइंस करूंगा, रीड लाइन करूंगा तो ये वन बाय वन रीड करेगा। देखो कैसे, हमने यहां पर किया। अब मैंने यहाँ क्या बोला, एफ डॉट रीड लाइन,
क्या किया, एफ डॉट रीड लाइन, पहले सिर्फ रीड कराया, पूरा कंटेंट इसके अंदर आ गया, ठीक है, और हमने कंटेंट को प्रिंट करा के देख लिया, ठीक। अब मैं कह रहा हूं रीड लाइन करो, तो ये क्या करेगा, भाई एक ही लाइन रीड करेगा, क्या करेगा, एक ही लाइन रीड करेगा। और अगर मैं इसको कहता हूं रीड लाइंस करो, तो अब ये क्या करेगा, सारी लाइंस रीड कर लेगा, लेकिन किस फॉर्म में, जैसे राइट कराते हुए लिस्ट बना के दी थी, वैसे रीड कराते हुए भी लाइन सारी लाइंस लिस्ट बना के ले आया। अच्छा, हम इसके अंदर, सुन लो भाई सुन लो, बातें नहीं करो, हम इसके अंदर लूप चला सकते हैं कि भाई फॉर लाइन इन एफ, और मैंने यहां पर क्या कर लिया भाई, लाइन, अब एफ में से वो लाइन खुद ही उठा के ले आएगा, रीड कराने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्या लिख दिया, फॉर लाइन इन एफ, एफ में से सारी लाइन लाते रहो, एक एक करके वो सारी लाइन जो है वो क्या हो गई, लाइन बाय लाइन जो है वो आ गई, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, ये तीन मूड हो गए हमारे पास, रीडिंग के, राइटिंग के और अपेंड के। हमारे पास और भी मूड है, बस मूड खराब नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एक नई फाइल बना रहा हूं, ठीक है, इस नई फाइल का नाम क्या है अभी, फॉर एग्जाम्पल वैसे रख दिया मैंने, फंक्शंस डॉट टेक्स्ट, और इसका मूड जो है आर प्लस मूड है, क्या है, आर प्लस मूड है, ये रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, लेकिन ये फाइल नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि, और जब मैं डब्ल्यू प्लस करूंगा तो वो रीड भी करेगा, राइट भी करेगा और फाइल भी क्रिएट करेगा। तो अभी आर प्लस देखते हैं। अब आर प्लस में दोनों काम हो जाएंगे, पहले हमें जो फाइल ओपन करनी पड़ रही थी, फाइल ओपन करके मैं राइट करा रहा था, और राइट होने के बाद फिर अगले सेल में आके दोबारा मुझे फाइल ओपन करनी पड़ रही थी, फिर मैं उसको रीड करा रहा था कंटेंट के लिए। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैंने कहा भाई ये फंक्शंस की एक फाइल है एफ, इसमें एक काम करो, क्या कर दो, राइट कर दो, एफ इसके अंदर राइट कर दो। भाई क्या होते हैं भाई फंक्शन, फंक्शंस क्या होते हैं भाई, फंक्शंस आर अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, दैट रन्स, कब रन होते हैं, when they are called, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने लिख तो दिया, अब मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, रीड भी करके चेक करूं कि भाई रीड में जवाब भी आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई रीड करो और प्रिंट भी कर दो, जो जवाब आए ना उसे क्या कर दो, प्रिंट भी कर दो। और यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट फाइल रिटर्न, और देन मैंने यहां पर क्या कर लिया भाई, प्रिंट फाइल राइट, ठीक है। क्या किया अभी, मैंने पहले बोला फंक्शन में जाकर ये लिख दो, आर प्लस मूड में लिख सकता हूं, ठीक है, और फिर जब उसने लिख दिया तो मैंने कहा भाई इसको क्या करूं, एक मैसेज लिख दिया वहां पर ताकि हमें पता चल सके कि फाइल राइट कर दी गई। फिर मैंने उसको रीड कराया, कंटेंट प्रिंट कराया, उसके आखिर में क्या लिख दिया, फाइल रीड, हो जाएगा। क्या फंक्शन डॉट टीएक्सटी फाइल मौजूद है, तो फिर आर प्लस में तो क्रिएट ही नहीं होती, तो ये क्या करेगा, एरर देना चाहिए। क्या कह रहा है, ऐसे एरर्स अक्सर होते हैं जब हम फाइल रीड कर रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे फिर,
ट्राई कैच का इस्तेमाल करेंगे कि ये हमें खून स्क्रीन नहीं चाहिए। क्या हो जाए भाई, जैसी एरर जनरेट हो तो फाइल नॉट फाउंड एरर में क्या लिख दूं भाई, द फाइल you are looking for is not exist in this डायरेक्टरी, इस फोल्डर में तो वो फाइल नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या बोलेगा, ठीक है, मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, W प्लस करने जा रहा हूं, तो ये क्रिएट भी हो जाएगी W प्लस में तो ना। अब ये किया मैंने, उसने कहा फाइल रिटर्न लिख दिया, लेकिन रीड करने पर कुछ भी नहीं आया। क्या हुआ, क्यों? अच्छा, चेक करके देखते हैं यहाँ पर फंक्शंस की फाइल बनी या नहीं बनी। बनी है, लिख भी दिया उसने, तो रीड करने पे क्यों नहीं आ रहा? क्या रीड का फंक्शन सही नहीं है? अब देखो, हमने कहा, समझो जरा, हमने कहा लिखो हेलो गुड बाय, लिख दिया उसने। लिखने के बाद कहां खड़ा है, कहां खड़ा है, ई के बाद। अब आगे कमांड क्या दे रहा हूं, पढ़ो, तो आगे क्या पढ़ेगा वो, इसीलिए वो कुछ रीड ही नहीं कर पा रहा, उसके आगे कुछ है ही नहीं रीड करने के लिए। समझ आ रही बात? उसने लिखते लिखते आया और यहां खड़ा हो गया बेचारा, फर्मा बरदार था। अब यहीं से मैं कह रहा हूं पढ़ो आगे, तो पढ़ने के लिए क्या है उसके बाद आगे, कुछ भी नहीं है। क्या करूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एफ डॉट सीक जीरो, इंडेक्स जीरो पे चले जाओ। कहां चले जाओ, तुम जहां खड़े हो यहां से वापस कहां चले जाओ, स्टार्ट में चले जाओ। कहीं और भी भेज सकता हूँ, 10 पे, 5 पे, 6 पे, 8 पे। ठीक, अब हमने उसको वापस भेजा और फिर बोला अब रीड करो, अब उसको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम सीक के थ्रू जो है उस पॉइंटर को वापस जीरो पे ले आते हैं। ठीक हो गया, तो रीड राइट में अब ये खेलते रहेंगे हम, कुछ काम करते हैं। अच्छा, ये रीड राइट करने के बाद आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है। अच्छा, आपने क्या करना है, मैं वैसे दिखा देता हूं कि आपने क्या करना है। ये पूरा काम नहीं हुआ इसमें, आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा, मैंने आसान सा किया हुआ है ना। लाइक मेरे पास ना ये कोड लिखा हुआ है कि ये एक हमने बैंक बनाया हुआ है। ठीक है, ये बैंक हमने रन किया, तो देखो पैसे कितने जमा हुए, कितना बैलेंस था, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी आ रहा है। ठीक है, किस तारीख को कितने पैसे जमा हुए, विड्रॉल हुए, बैलेंस क्या हुआ, उसके बाद क्या निकला, क्या चीजें हो गई, राइट, सारा। अब ये स्टेटमेंट जा रहे, अगर आपने स्टेटमेंट को परमानेंट स्टोरेज में नहीं डाला तो कस्टमर जब दोबारा आएगा उसके बाद तो कोई पैसा ही नहीं होगा। ऐसे ही है ना, सारे जीरो हो जाएंगे, सब गुल हो जाएगा कि वो घर गया तो आप पैसे लेके भाग जाएंगे, अगली दफा दोबारा आएगा अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करना होगा, और रीड राइट से होगा, फंक्शन बनेंगे डेबिट के, क्रेडिट के, वो कॉल करेगा, पैसे जमा कराने, आप कहेंगे जमा कराने, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो, कितने जमा कराने, पैरामीटर दिए 1000 जमा कराने, 1000 डिपॉजिट हो गया, मैसेज आ गया। अब वो जो डिपॉजिट हुए तो उसकी डेट टाइम क्या होगी, स्टेटमेंट में आके आप राइट करा देंगे। ठीक है, तो यही सब कुछ करना होगा, और यही हुआ यहाँ पर कि हमने ये क्या किया, अभी फाइल में क्या कर दिया, अभी रीड कराया, उसके बाद राइट साइड करा दिया। खैर, वैसे रिकॉर्डिंग में आ गया होगा है ना। चलिए, अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं जिससे ये सारी चीजें जो है
वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। फीडर लाए हो या यहीं से मिलता है वो भी? फीडर फीडर है, कमाल कर दिया यार। अच्छा, रीडिंग राइटिंग फाइल्स, इसमें काम वाम हुआ है, सिर्फ हम इसको एज अ प्रैक्टिस जो है, ये पता नहीं कहाँ से नोटबुक मिल गई थी मुझे, तो मैंने उसको उठा लिया था, मैंने कहा चले काम हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई इन दिस एक्सरसाइज? कह रहे हैं कि वी विल टेस्ट योर नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स बाय प्लेइंग अराउंड विद सम टेक्स्ट फाइल्स। ओके, लेट्स से वी हैव अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग करंट विजिटर्स एट अ होटल। होटल में जो है वो क्या है, आने वाले लोगों के नाम है। जो लोग ने होटल में विजिट किया, आपने उसको क्या कर लिया, नाम पूछा, ये पूछा और सीधा राइट करा दिया, ये आया था। किसके साथ आया था ये नहीं बताना। वी विल कॉल इट guest डॉट txt। इस फाइल का नाम क्या है? तो अब रनिंग द फॉलोइंग कोड विल क्रिएट अ फाइल एंड द फाइल विल ऑटोमेटिकली populate with each initial guest first name on its own line। ठीक है, क्या हो रहा है अभी, ओपन किया, guest डॉट txt राइट कराया, और ये लिस्ट ऑफ गेस्ट है जो पहले से मौजूद है। एक लिस्ट बनी हुई है, चाहे तो यूजर से ले लो, चाहे लिस्ट बनी हुई है। अब हमने क्या किया, अभी एक एक गेस्ट का नाम यहां से क्या किया, उठाया और लूप के थ्रू क्या कराते गए, राइट कराते गए। क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर नहीं है, इसलिए फाइल यहाँ ओपन की है, यहाँ राइट कराई है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर विद ओपन से होगा तो ये सब इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर होगा। ठीक हो गया? तो अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या होने वाला है, ये सारे नाम वन आफ्टर अनदर लाइन स्लैश एन लगा हुआ है ना, ये सारे लाइन गेस्ट के नाम एक कॉलम के अंदर नजर आ जाएंगे। सब एग्री इस बात पे? ऐसे ही होगा? किसी को अगर इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ ले। आखिर में क्लोज कर दिया। ठीक है, रन कर दूं? देख तो रहे हो? हाँ, चलाऊंगा ना, इसको चलाऊंगा तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास कौन सी फाइल बन गई, guest डॉट txt। कहाँ है अभी गेस्ट, नजर आ रही है? ये आ गई, ये हमारे गेस्ट आ गए। कौन है भाई? बॉब है, एंड्रिया है, मैनुअल, पॉली और खालिद भाई। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, नाउ आउटपुट इज जनरेटेड फॉर द अबव कोड। कह रहा है भाई कोई आउटपुट नहीं आएगा इसका, अरे हमने कुछ प्रिंट थोड़ी कराया। टू चेक द कंटेंट्स ऑफ द न्यूली क्रिएटेड गैस फाइल रन द फॉलोइंग कोड। अब देखना है कि गैस में नाम गए या नहीं गए, हमने तो यहीं से जाके चेक कर लिया जाली तरीके से। हमें असल में तो यहां से करना चाहिए था कि विद ओपन। अब देखो क्या यूज किया हमने, विद ओपन। ठीक है, गेस्ट डॉट टीएक्सटी एज गेस्ट, हमने कहा अभी फॉर लाइन इन गेस्ट, एक एक गेस्ट को पकड़ के ले आओ और प्रिंट करा दिया, और आखिर में एंड करा दिया। तो ये गेस्ट आ गए सारे। ये कहां से आए, ये उस फाइल में जहां राइट कराए थे वहां से लेकर आ गए। कोई मसला? हाँ, रीड, हाँ, वन बाय वन रीड कर दो। अभी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइन रीड करा ली है, और अब रीड लाइंस कर लो या रीड लाइन कर लो, बात एक ही। ये रीड लाइन ही करता है बाय डिफॉल्ट ना, एक एक लाइन लेकर आ रहा है जी। ये हम लोग इसको ना टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर रहे हैं, मकसद ये है कि हम लोग को स्टोर करना है। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में जेसन फाइल होती है, हाँ इसमें है YAML वाला। हाँ, जेसन भी लिख सकते हैं, CSV भी लिख सकते हैं, एक्सेल भी लिख सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अभी जेसन वाला काम तो हम कर लेंगे, क्योंकि वो हमें सीखना भी चाहिए। क्योंकि हम अभी आगे जब डेटा की लाइब्रेरीज में जाएंगे तो वहां पर डेटा फाइल्स खुद ही मैनेज हो जाएंगी, वो हमें काम पाइथन से डायरेक्ट नहीं करना पड़ता कि यार एक्सेल फाइल में इतनी मेहनत करूं मैं, यहाँ पर फंक्शन लिखूं, वो खुद ही लोड और सेव हो जाती है वहां पर। तो लेकिन जेसन जो है
वो हम कर लेंगे। जेसन में हम कैसे राइट रीड करते हैं। सुनो भाई, इनका सवाल सुनो जी। नहीं, ये फंक्शन सिर्फ किसके लिए है? टेक्स्ट फाइल्स के लिए। किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो देखो, इधर देखो। अभी मैंने आपको ये बात यहां बताई थी कि जब मैं रीड मूड में गया, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा और मैंने कहा फॉर लूप लाइन उठा के ला ऑब्जेक्ट में से, तो वो डायरेक्ट ले आएगा, उसको रीड वीड बताने की जरूरत, वो एक एक लाइन खुद ही उठा के ले आएगा। तो ये सेम चीज ही यहां लिखी हुई है। गैस बता दिया हमने, फाइल में से गैस पे चलाया लूप, गैस में से लाइन उठाओ, तो पहली लाइन में कौन है, दूसरी लाइन में कौन है भाई। एंड अगर मैं यहां पर क्या करूं, इसको यूं करूं, तो क्या हुआ, अब एक लाइन जब वो रीड कर रहा है तो एक लाइन का स्पेस खुद डाल रहा है, और एक लाइन का स्पेस हमारा प्रिंट भी डाल रहा है। तो कितनी लाइनिंग स्पेस हो गई है? दो लाइनिंग स्पेस हो गई है। तो हमने कहा यार एक ही चाहिए, इसलिए अपने वाले को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। अपने वाले को ओवरराइट कर दिया। ये बात दोबारा समझ लो सब लोग। अच्छा, पे अटेंशन। देखो यहां पर मैंने जब लाइन रीड करी है, तो लाइन रीड तो करने के बाद उसने करीब से दूसरी लाइन नहीं ली, बल्कि एक लाइन का स्पेस दे दिया। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका, ठीक है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। और अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, एंड को खत्म कर दूं, ओवरराइड कर दूं, तो फिर कितनी करीब करीब हो जाएंगी। तो लाइन चेंज करना उसका अपना काम है। किसका? इसका। यहां तक लाइन चेंज कर ली, और फिर अगर मैं ये ना लगाऊं तो एंड में क्या लिखा है वहां पर, स्लैश एन। एक तो वो लाइन चेंज करके नीचे आ चुका है, यहां खड़ा हुआ है, और आपने यहां उसको फिर बोला क्या, स्लैश एन। नेक्स्ट लाइन पे जाओ तो वो दो लाइनें बना देगा स्पेस में। कितनी लाइनें बन जाएंगी? दो बन जाएंगी। तो इसलिए यहां पर एंड को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि ये करीब हो जाए। लाइन उसने खुद ही चेंज कर दी। किसमें? इसमें? यहाँ? यहाँ तो हम खुद कह रहे थे लाइन चेंज करके लिखो, वरना वो एक के बराबर एक लिखता जाता। पहले यूं लिखता भाई बॉब, उसी के बाद क्या लिख देता एंड्रियल, उसी के बाद मैं यूं सीधा सीधा लिख देता। आपने बोला बॉब लिखो, फिर कहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ। देखो पहले क्या बोला अभी, फॉर आई इन इनिशियल गेस्ट कौन आया, बॉब। उसने बॉब राइट कराया और कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे जाने के दोबारा रीड किया, कौन आया, एंड्रिया। तो एंड्रिया अब कहाँ आएगा, अगली लाइन पे आएगा डेफिनेटली। ठीक है। अरे वो राइट में नहीं है, ये राइट में बात हो रही और ये रीड की बात हो रही। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके अंदर जो है, जब मैं रीड कर रहा हूं ना, समझो भाई, मेरा गला जो है ना पूरा गया हुआ है, तो मैं मुश्किल से बोल रहा हूँ, इसलिए सुन लो। शोर नहीं करो। हाँ पी लेंगे। अब इसके बीच में जब मैं रीड कर रहा हूं ना, तो वी कैन हैव कंडीशंस कि भाई सारा डाटा रीड ना करो, उस टेक्स्ट फाइल में से ये ले आओ, ये ना लाओ। जैसे नीचे यहां लिखा भी, फॉर लाइन इन गैस लाइन, अगर ओ लाइन में है, ऐसा कोई नाम है जिसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको क्या कर देना, छोड़ देना। वैसे ही कंडीशन लिख दी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ डिफरेंट क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं लूप में। अब कौन कौन निकल गया अभी, बॉब भी चला गया, पॉली भी चला गया, आया ही नहीं, क्योंकि उस लाइन में ये मौजूद था। ठीक है।
तो कंडीशन यहां लिख सकती है। अच्छा, रीड करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इससे हमने रीड कराया, उसने ये उसने कैसे रीड किया। इस रीड में और इस रीड में क्या फर्क है, इस रीड के बीच में हम घुस नहीं सकते। दोबारा सुनो, इस रीड के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते। वो गया पूरा टेक्स्ट इकट्ठा उठा के वन गो में ले आया, कोई कंडीशन नहीं लगा सकता मैं अब। लेकिन जब मैंने लाइन बाय लाइन रीड कराया तो वो वही आउटपुट लाएगा जैसे ला रहा है यहां पर। ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट सिमिलर है, बट देखने में सिमिलर है, प्रोसेस क्या हुआ है, अलग हुआ। इसने वन गो में पूरा टेक्स्ट उठाया डाल दिया, और इसने क्या किया, एक एक लाइन उठाता लग गया था। जब वो एक एक लाइन उठा के ला रहा है तो मैं यहाँ बीच में क्या कर रहा हूँ, उसको कोई ना कोई कंडीशन लगा रहा हूँ। तो ये जहन में रहे कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, कौन सा वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि बीच में हम कोई क्राइटेरिया मेंशन कर सकें। The output shows the gas text file correctly populated, ठीक है। Now suppose we want to update our file as gas check in gas checkout। अब हमारी फाइल में क्या करना है, हमने कुछ नए गेस्ट आ गए। फिल इन द मिसिंग कोड द फॉलोइंग सेल। अच्छा, वो कोड तो लिखा ही हुआ, खैर। अब ये नए गेस्ट आ गए, इन नए गेस्ट को क्या करना है, उस होटल में जगह दे दी है तो लिस्ट में इनके नाम भी ऐड करने। अगर राइट कर दूंगा तो क्या होगा, सारे गेस्ट का डाटा चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, अपेंड करना पड़ेगा। तो हमने अपेंड करा के क्या कर दिया, समझ में आ रही बात, यूज केस अब समझ में आ रहे। तो अब जब हमने यहाँ को अपेंड किया तो अपेंड होने के बाद चेक करते हैं भी अपेंड हुए नहीं हुए। तो फिर दोबारा वही काम किया, रीड किया, और क्या देखा हमने कि ये कौन कौन आ गया, अभी सैम भी आ गया, और ये कौन है भाई, डैनियल भी आ गया, और जैकब भी आ गया। ठीक हो गई बात। अब क्या हुआ कि भाई द करंट नेम द गैस फाइल शुड बी दिस, ठीक है। Was the gas file correctly appended in the gas? Yes. Okay. Now let's remove the gas that have checked out already. अब कुछ गैस ऐसे हैं जो क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं आज। तो there are several ways to do this. अब गए हुए गेस्ट को निकालूं कैसे, कुछ आइडिया दो। हाँ, यस। ये ऐसे तुम जो मुझे चांद पे ले जाते हो ना, अब देखो यहां पर क्या किया, लिखा हुआ है ओपन द फाइल द रीड मोड, आइटरेट ओवर ईच लाइन इन द फाइल एंड पुट ईच गैस नेम इनटू द पाइथन लिस्ट। हमने क्या करना है, इन्होंने यहां जो लॉजिक लिखी है ना, वो अप्रोच अलग हो सकती है। देखो समझो, हमारे पास क्या है तरीका जो इख्तियार किया गया, अभी वो क्या किया है, वो ये किया यार कि पहले ये हमारी फाइल है, क्या नाम है इस बेचारी का, गैस फाइल, गैस। क्या किया यार, पहले जो है ना, पहले इसके सारे गेस्ट उठाए, सारे गेस्ट रीड कराए, और एक एक लिस्ट बना ली, पाइथन की लिस्ट, उसके अंदर डाल दी। क्या किए, इसके अंदर डाल दी। अब हमारे पास एक दूसरी लिस्ट है, कौन सी, जो लोग जा चुके हैं, कौन सी वाली, चेकआउट वाली। अब क्या किया उन्होंने कहा भाई अगर जो चेकआउट में बंदा है, चेकआउट में जो बंदा है, उस बंदे को क्या कर देना है, रिमूव नहीं कर देना, उल्टा बोल रहा हूं। अगर जो लिस्ट में बंदे हैं, सुनो, अगर जो लिस्ट में बंदे हैं उनमें से अगर कोई बंदा चेकआउट में है तो उसको फाइल में राइट नहीं कराना। क्या कह रहा हूं, समझो समझो समझो, दोबारा दोबारा।
क्या किया, सारे गेस्ट निकाले और बाहर खड़े कर दिए यहां पर। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि भाई अगर इन गेस्ट में से कोई ऐसा बंदा है जो चेकआउट कर रहा है, इन गेस्ट में से कोई ऐसा बंदा है जो चेकआउट में है, चेक करना बड़ा आसान है। लिस्ट का फर्स्ट मेंबर इन चेकआउट अगर है, चेकआउट कर रहा है, तो उस बंदे का नाम वापस गेस्ट में राइट नहीं कराना, क्योंकि वो चेकआउट कर गया। और ये नहीं करके गया इसका नाम आ गया, ये नहीं करके गया इसका नाम आ गया, ये करके गया इसका नाम नहीं आया, तो आखिर में क्या बचेंगे। और मैं गेस्ट फाइल में राइट करा रहा हूं तो ये नई फाइल क्रिएट हो जाएगी गेस्ट की। अगर मैं नई फाइल क्रिएट करे बगैर ये काम करता कि पहले ही गैस उठा के डाल देता, तो बाकी सारे गैस जो है ना वो क्या हो जाते, गायब हो जाते। इसलिए पहले उनको क्या कर लिया, बाहर निकाल के सेव कर लिया। अब देखो दोबारा, इधर आओ भाई, इसको बुलाना। अच्छा भाई, इसको जो है ना गुलशन की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, गुलशन में कहा, सैलानी कैंपस जो गुलशन का है मोती महल में। अगर कोई गुलशन की तरफ जाता हो तो इसको साथ में ले जाए। हाँ बस नीपा तक जा सकता है। ठीक है, पीछे चेक करते रहते, गायब हो जाता है। तो अब देखो क्या किया, ये लोग कौन है, ये वो है जिन्होंने जाना है आज, और ये वो टेम्पोररी लिस्ट है। समझो भी क्या किया, ये किया कि भाई पहले गैस सारे रीड कराए, और रीड करा के सबको किस में डाल दिया, टेम्पोररी लिस्ट में डाल दिया। स्ट्रिप स्ट्रिप क्यों किया हुआ है कि अगर वो स्पेस स्पेस आ जाए नाम में तो क्या हो जाए, स्टार्ट में और एंड में। ये सारे गैस निकल के किस में चलेगा, टेम्पोररी लिस्ट में चलेगा। ठीक है, अब क्या किया भाई, अब ने कहा भाई अब दोबारा से राइट कराओ, अब दोबारा से राइट कराओ, किसके अंदर, डब्ल्यू के अंदर, इसी गैस फाइल में। जैसे ही वो लिखने के लिए आएगा तो पुराने सारे गैस क्या हो चुके होंगे, गायब हो चुके होंगे। अब कौन आएगा, अब वो आएगा कि भाई फॉर नेम इन टेम्पोररी लिस्ट, जो लोग बाहर खड़े हुए हैं अगर वो किसके अंदर हैं, वहां से एक नाम उठाओ, एक नाम उठाओ टेम्पोररी लिस्ट से, और उसको चेक करो। अगर वो नाम चेकआउट वालों में है, चेकआउट वालों में नहीं है तो क्या कर दो, राइट करा दो। ठीक है, इस तरह फिल्टर हो जाएंगे जी। अच्छा देखो, समझ, इधर समझ लो, दोबारा समझ लो। देखो भाई, मैं यहां ले लेता हूं डायरेक्ट। हमारे पास जो है, तवज्जो दे भाई इधर, हमारे पास ये वो टोटल लोग हैं ना, ये वो टोटल लोग हैं जो कहां मौजूद हैं, गैस डॉट टीएक्सटी में मौजूद, नॉट लिस्ट। कहां मौजूद है ये, परमानेंट फाइल में मौजूद है। ठीक है, परमानेंट फाइल में ये लोग मौजूद हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई कि आज ये लोग जाने वाले हैं। कौन लोग जाने वाले हैं भाई, ये लोग जाने वाले हैं। ठीक, ये वो लोग हैं जो आज चले जाएंगे। ठीक, हमने क्या किया, अगर देखो, अगर मैं ये करता कि भाई अब ये टेक्स्ट में से ऐसे डिलीट नहीं मार सकता था फिल वक्त। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई इन सारे लोगों के जो नाम है ना, लूप चलाओ, लूप चलाओ, और एक एक नाम रीड करके ऐसी ही एक लिस्ट में डाल दो, जिसका नाम क्या है, टेम्पररी लिस्ट। तो ये सारे नाम जो है वो कहाँ आ गए, टेम्पररी लिस्ट में आ गए। कौन से सारे नाम, जो हमारे होटल में अभी मौजूद हैं, ये सारे नाम कहाँ आ गए, इस टेम्पररी लिस्ट में आ गए। डन, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने,
ये सारे नाम टेम्परेरी लिस्ट में आ गए। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा भाई कि लूप लगाओ, पहले एक लूप लगाओ यहां पर, जो यहां से कौन उठाएगा, एक नाम उठाएगा। क्या उठाएगा? नाम उठाएगा। ठीक है, इसने नाम उठाया और इस लूप के अंदर एक कंडीशन लगाओ, अगर ये नाम किसके अंदर मौजूद है, लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो फिर इस नाम को फाइल में भेज दो। अब आप बोलेंगे वहां तो पहले ही मौजूद है, लेकिन जब डब्ल्यू प्लस कराते हैं तो फाइल क्या हो जाती है, ये पूरी फाइल गायब हो जाएगी और उसकी जगह नई फाइल क्रिएट होगी जिसमें ये नाम आएगा जो चेकआउट में नहीं है। तो कौन आएगा भाई सबसे पहले, बॉब आ जाएगा, और एंड्रिया नहीं आएगा, मैनुअल नहीं आएगा, खालिद नहीं आएगा, पॉली आ जाएगा। ठीक है, और सैम आ जाएगा, और डैनी और जैकब। ये वो लोग हैं जो इसके अंदर वापस राइट हो जाएंगे, क्योंकि जब वो राइट करने आएगा तो पहले ये सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद राइट होगा। ये हमने देखा हुआ डब्ल्यू मोड के अंदर यही काम होता है। ठीक है, तो फिर ये काम किया भाई। ठीक है, जब ये काम किया तो दोबारा चेक किया गैस में अब कौन बचा भी, बॉब, पॉली, सैम, डेनियल, जिनको निकलना था वो निकल गए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा सवाल ये है कि भाई द करंट नेम्स इन द गेस्ट फाइल शुड बी बॉब, पॉम, ठीक है, what the names of the checkout guests correctly removed from the guest check file, if not go back and edit your code making sure, ठीक है। now let's check whether bob and Andrea are still checked in। अब चेक करना है कि बॉब और एंड्रिया क्या अभी भी हमारे चेकलिस्ट में, तो वही काम करना पड़ेगा। पहले चेकलिस्ट के लिए सारे लोग अंदर से बाहर निकाले, क्योंकि हम लिस्ट के अंदर तो चेक कर सकते हैं कि ये मेंबर है या नहीं है, टेक्स्ट फाइल में नहीं चेक कर सकते अभी। तो पहले वही काम किया कि सारे मेंबर्स को निकाल के कहां फेंका, चेक्ड इन लिस्ट में। अब चेक कर लिया कि बॉब है या नहीं, तो लूप चलाया और मौजूद है, जो मौजूद नहीं है उसको हटा दिया। बॉब अभी मौजूद है, एंड्रिया जो है वो नहीं है। हाँ ठीक है, वो एफ फॉर्मेट से कर दें, आप कोई मसला नहीं। ठीक है, तो दिस वाज, हमने थोड़ा सा ये काम देख लिया कि किस तरह जो है रीड राइट को हमने देखा और मैनेज किया। अब काम क्या है, जो इस असाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा क्या बनाना है, अपने घर पे बैंक बना लेना है। ठीक है, अब्बा से मांगना कि उधर पैसे डालें। अब इस बैंक के अंदर क्या होगा भाई, क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, हाँ नहीं, सबसे पहले मैं बोलूं या आप ही बोल रहे, सबसे पहले कोई यूजर आएगा और वो अकाउंट खोलेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दे देंगे, भाई आपको अकाउंट खोलना है, बैलेंस पूछना है, पैसे जमा कराने हैं, पैसे निकालने हैं, या वैसे ही हमारे रिसेप्शनिस्ट देखने आए, क्या क्या ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो अगर वो बता देगा भाई, वन प्रेस कर देगा फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या है, उसने अकाउंट बैलेंस मालूम करना है। अब अकाउंट बैलेंस मालूम करने के लिए क्या होगा, उसका अकाउंट भी तो होगा आपके पास। तो पहले अकाउंट चेक करेंगे, भाई ये जो नाम बता रहा है या ये जो अकाउंट नंबर बता रहा है, ये हमारी अकाउंट लिस्ट के अंदर है या नहीं। ठीक है, अच्छा इससे पहला स्टेप क्या होगा, अगर उसने दूसरा नहीं, मैं तो अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूँ, तो ओपन अकाउंट का एक फंक्शन होगा। ठीक है, वो यूजर से इनपुट मांगे, नाम बता दो अपना। ठीक है, नाम बताने के बाद ठीक है, टाइटल से अकाउंट खुला,
अब एक नंबर जनरेट करा देंगे, 2 डिजिट या 3 डिजिट या 5 डिजिट रैंडम नंबर जनरेट करवा दें, हो सकता है। और वो उसका क्या हो जाएगा, डिक्शनरी में उसके नाम के साथ उसका अकाउंट नंबर बन जाएगा, राइट? समझ रहे हैं बात? तो डिक्शनरी में ये जितने बार वो फंक्शन कॉल होगा उतने अकाउंट बार बार यूजर से पूछेगा, नाम और अकाउंट नंबर रैंडमली जो है वो एक यूजर को 4 डिजिट या 5 डिजिट क्या हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये अब आप सब आपने खुद सोचना है, ये तो मैं फिर आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है, तो यूजर अगर आएगा, यूजर की चॉइस पर है वो किस तरफ जाएगा, आपका कौन सा फंक्शन जो है वो किसको कॉल कर रहा होगा। रैंडम नंबर, अरे यार रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हाँ, हम यहाँ पर सीधा सीधा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, लॉटरी फंक्शन। हाँ, ये लॉटरी फंक्शन में क्या होगा, आप एक लकी नंबर भेजेंगे, ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हम नंबर एक रैंडम जनरेट करा देंगे, रैंडम डॉट रैंड इंटीजर बिटवीन 1 एंड वो तो जाएंगे, कोई भी नहीं जीतेगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, इफ जो नंबर रैंडम आया है वो हमारे दिए हुए लकी नंबर के बराबर है, तो आप क्या हो गए, रिटर्न विन, यू विन। ठीक है, सिंपल सी बात है। एल्स आप क्या हो गए, ट्राई अगेन। ठीक है, अब क्या किया भाई, लॉटरी में हमने क्या कर दिया, फंक्शन कॉल किया, मैंने बोला मेरा तो 5 है, 4 है, ट्राई अगेन। अच्छा, कोई दूसरा आया, क्या करें भाई, 6, ट्राई अगेन। क्या डाले यार, कोई खींच ही नहीं रहे। अब मैं जो है ना लूप लगा देता हूँ, 50 दफा चला दो। ठीक है, और मैं भी क्या करने लगा हूँ, मैं भी अपना नंबर जो है रैंडम जनरेट कराया था, बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, और क्या होगा भाई, और हर दफा जब नंबर आएगा तो मैं क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा अभी, फंक्शन कॉल कर देता हूँ लॉटरी, और उसके अंदर क्या भेज देता हूँ, माई नंबर भेज देता हूँ। क्या किया मैंने, अब 50 दफा तो एटलीस्ट देखो, 50 दफा में कितनी बार जीतता हूँ, एक बार भी नहीं जीतेंगे पता नहीं। ट्राई अगेन में हमारे पास ये रिटर्न आएगा, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, कहाँ जीता हूँ, पहली बार जीत गया यार, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दफा जीता हूँ भाई। रैंडम जो है
इसका फंक्शन है रैंडम इंटीजर। ये क्या करता है, ये 1 से लेके 10 तक रैंडम नंबर जनरेट करता है, हर दफा नया नंबर भेजेगा। हाँ मैंने कहा भाई 50 दफा लूप चले, मैं बार बार मुझे खुद लिखना पड़ रहा था ना, तो मैंने कहा लूप चला के तुम, उसने रैंडम लगाया तो हम भी रैंडम लगा देते हैं। ठीक है जी। कुछ काम घर पे भी कर लेना। देखो हाँ हो सकता है, ठीक है, पर ये खुद ही करना पड़ेगा। ससुराल थोड़ी आओ फरमाइशी चली जा रही है भी ये कर लूंगा, भाई कर लेना घर जाके यार, रेटिंग तो कराना है, क्या मसला है, काउंट लगा दो भाई, इतनी बार जीते इतनी बार हारे। ठीक है, मतलब आसान सा काम है, मतलब मुश्किल काम नहीं है, बोलो तो कर दूं। क्या, हाँ अब कौन सा नंबर जीता है ये पता चलना है। तो अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं भाई, एफ फॉर्मेट, कि भाई यू विन, इधर तो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन से, और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर कह रहा हूं भाई माई गैस, मेरा गैस क्या था, माई नंबर था, ठीक है, और दूसरा कौन सा था भाई, ओरिजिनल क्या था भाई, पता नहीं ओरिजिनल कहेंगे क्या कहेंगे, वो कौन सा था भाई, नम था, है ना। लेकिन नम जो है उसको यहाँ कहाँ मिलेगा, वो तो रिटर्न कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, ठीक है यहाँ पर बस मैं लगा देता हूँ नम, ये नंबर भी रिटर्न कर दे, और लाइक दिस, ट्राई अगेन, 6 है, आपने कितना भेजा है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, लॉटरी माई नम में यहाँ पर आ जाएगा, ओरिजिनल खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ओहो लॉटरी, ठीक है, क्या हुआ भाई, ट्राई अगेन 9, मेरा गैस क्या था, ट्राई अगेन 5, मेरा गैस था 3, ट्राई अगेन दिस 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 दिस, ठीक है। जीता किसने, नजर तो आ रहा है ना, जहां विन किया वो जीता है, 3 पे 3। ठीक है भाई।